नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस रहस्यमयी यात्रा में, जहां हम चलेंगे हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम की ओर। यह सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और रहस्यमयी धरोहर है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे केदारनाथ का इतिहास, पौराणिक कथाएं, 2013 की विनाशकारी त्रासदी के रहस्य और सबसे महत्वपूर्ण, क्या केदारनाथ वास्तव में भगवान शिव का विश्राम स्थल है? तो चलिए इस अलौकिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में करवाया था, लेकिन इसकी जड़ें उससे भी पुरानी हैं। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने स्वर्गारोहण से पहले इस स्थल पर भगवान शिव की पूजा की थी। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पत्थरों से बना यह मंदिर हजारों वर्षों से हिमालय की भीषण ठंड और प्राकृतिक आपदाओं को सहता आ रहा है। मंदिर की स्थापत्य कला, उसकी दिशा और उसकी भौगोलिक स्थिति, सब कुछ रहस्य से भरा है। पांडवों को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था क्योंकि उन्होंने महाभारत युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों की हत्या की थी। वे इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश में हिमालय आए, लेकिन शिव जी उनसे रुष्ट थे और भैंसे का रूप लेकर छुप गए। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो शिव जी भूमिगत हो गए। उनका पिछला भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। यह स्थान तभी से केदारनाथ कहलाया। यह भी कहा जाता है कि शिव जी आज भी यहाँ ध्यान में लीन है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि पंच केदार का हिस्सा है, जहाँ शिव के अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। 1. केदारनाथ पीठ। 2. तुंगनाथ भुजाएं। 4. मध्य महेश्वर नाभि। इन पांचों मंदिरों की यात्रा को पूरा करने पर ही केदारनाथ धाम की यात्रा मानी जाती है। केदारनाथ धाम जिस जगह पर बसा है, वह जगह हर दृष्टि से अविश्वसनीय है। यह क्षेत्र लगातार भूस्खलन, हिमपात और बर्फीले तूफानों का केंद्र रहा है, मगर फिर भी यह मंदिर अडिग खड़ा है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इसके स्थान का चयन अत्यंत सटीकता से किया गया है। मंदिर के पीछे स्थित भीमशिला 2013 की त्रासदी में मंदिर को बचाने में कैसे चमत्कारिक साबित हुई, यह अब तक एक रहस्य है। 17 जून 2013 को आई प्राकृतिक आपदा ने केदारनाथ को हिला दिया। मूसलधार बारिश, बादल फटना, ग्लेशियर टूटना, सब कुछ एक साथ हुआ। हजारों लोग मारे गए, गांव के गांव बह गए, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह भगवान शिव की कृपा थी। वैज्ञानिक कहते हैं भीमशिला ने मंदिर को बचा लिया, लेकिन क्या यह सिर्फ संयोग था या कोई दैवी शक्ति? कुछ संत मानते हैं कि केदारनाथ धाम सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि भगवान शिव का विश्राम स्थान है। कहा जाता है कि जब भी शिव तपस्या में लीन होते हैं तो उनका निवास यही होता है। मंदिर की ऊर्जा, उसका वातावरण और वहाँ की शांति, ये सब दर्शाते हैं कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। क्या शिव वास्तव में यहाँ विश्राम करते हैं? क्या यह जगह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है? इन प्रश्नों का उत्तर शायद आपके मन में ही छिपा है। केदारनाथ एक रहस्य है, एक विश्वास है और एक अनुभव है। यहाँ आकर आपको लगेगा कि शिव सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है। अगर आपने अब तक इस धाम के दर्शन नहीं किए हैं, तो यह जीवन का एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। अंत में यही कहेंगे, हर हर महादेव, जय केदारनाथ।